ठंडी हुआ पहाड़ों से टकरा कर दाएं बाएं पाइन के दरख्तों को हिला रही थी। आसमान इबर आलूद था और चांद धुंध के पीछे छप कर कभी अलिफा जलता तो कभी जाहिर होता। अलीज़े खिड़की से बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में खुशी, तजस्सुस और छोटी सी मुस्कुराहट थी। ड्राइविंग सीट पर हमजा हल्की मौसीकी के साथ खुश खुश बातें कर रहा था। हमजा हंसते हुए, बस थोड़ी देर और फिर हम नाथिया गिल्ली के बीच में होंगे। बर्फ देखकर तुम खुशी से चीख पड़ोगी अलीज़े मुस्कुराते हुए, मुझे बस तुम्हारे साथ सफर पसंद है। जगहें तो बाद में आती हैं, उनके दरमियान एक खूबसूरत खामोशी थी। सफर, मौसम और मोहब्बत की अचानक टर्रर खड़क। गाड़ी ने जोर से झटका खाया और सड़क के बीच में रुक गई। अलीज़े घबरा गई, ये क्या हुआ? हमजा फौरन नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और बोनट खोला। सर्द हुआ इसके चेहरे से टकरा रही थी और उसकी सांस धुएं की तरह अलिफा रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था मगर गाड़ी जैसे जिंदा ही नहीं रही थी। हमजा मायूस होकर, गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है और आधी रात होने वाली। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, दूर तक सिर्फ जंगल था और उसकी खामोशी। अलीज़े अब क्या करें? नेटवर्क भी नहीं चल रहा, कोई मदद भी नहीं मिल रही, भूख भी लग रही थी, सर्दी भी बढ़ रही थी और दोनों की हालत खराब होती जा रही थी। हमजा ने एक फैसला किया, हमजा चलो आगे चल कर देखते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो दोनों गाड़ी से निकलकर जंगल वाले रास्ते पर चलने लगे। सिर्फ मोबाइल की हल्की सी फ्लैश लाइट उनका सहारा थी। हुआ में दरख्तों की सरसराहट, पैरों के नीचे पत्तों की चरचराहट और खौफ की खामोश धड़कन। चलते चलते अचानक सामने अंधेरे में एक साया हिला, फिर एक मर्द सामने आया। आदमी गहरी आवाज में, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इस वक्त? ये रास्ता रात में महफूज नहीं होता। अलीज़े फौरन हमजा के पीछे हो गई। हमजा एहतियात से, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, ना कोई मदद मिल रही है ना कोई रिश्ता, और हम दोनों को बहुत भूख भी लगी है। हम बस खाना और किसी मदद की तलाश में हैं। आदमी ने दोनों को गौर से देखा। इसकी आंखों में अजीब मिला जला एहसास था, रहम भी और एक पुरअसरार सा सुकून भी। आदमी हल्की मुस्कुराहट के साथ, मेरे साथ आओ, आगे मेरा घर है, गर्म खाना भी मिल जाएगा और आराम भी, लेकिन याद रखना। थोड़ी देर राका, फिर बोला, इस जंगल में हर चीज वो नहीं होती जो नजर आती है। अलीज़े ने हमजा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमजा ने गहरी सांस ली। रात की तारीकी, जंगल की गहराई और एक अजनबी इंसान, सब कुछ एक। तीनों जंगल के अंदर की तरफ चलने लगे। आदमी के हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी जिसकी रोशनी सर्द हवा में डोल रही थी। रोशनी भी थी और एक अजीब सी घुटन भी। अलीज़े हमजा के बहुत करीब चल रही थी, उसकी उंगलियां हमजा की उंगलियों में समेट गई थी। अलीज़े दबी आवाज में, हमजा ये आदमी ठीक लग रहा है ना? हमजा आहिस्ता जवाब देते हुए, पता नहीं, लेकिन अभी उसके साथ चलना ही ठीक है। रास्ता तंग, दरख्त ऊंचे और जंगल की खामोशी खौफ में बदलती जा रही थी। सिर्फ लालटेन की रोशनी और कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चंद मिनट बाद आदमी एक छोटे मगर साफ सुथरे लकड़ी के घर के सामने राग गया। खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आदमी, ये मेरा घर है, अंदर आओ। थक गए होगे? हमजा एक कदम आगे बढ़ा मगर अलीज़े राग गई। इसने घर को गौर से देखा, पर्दे, खिड़कियां, दरख्तों के साए, कुछ तो अजीब सा था। हमजा, आओ अलीज़े, कुछ नहीं होगा। वो दोनों अंदर गए। घर के अंदर चिराग जल रहे थे, दीवारों पर पुराने लकड़ी के फ्रेम लटक रहे थे। कमरे में हल्की सी गरमाइश थी, जैसे कई दिनों बाद किसी महफूज जगह आए हों। आदमी ने एक सादा मगर ताज़ा खाना मेज पर रखा, चावल, दाल और गर्म चाय। आदमी मुस्कुराते हुए, खा लो, सफर लंबा था, भूख ने तुम्हें थका दिया होगा। अलीज़े और हमजा ने खाना शुरू किया। खाना वाकई बहुत लजीज था मगर दोनों एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। कुछ है, जरूर कुछ है। खाने के बाद आदमी खामोशी से उनके सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां मेज पर किसी पुराने नमूने को छू रही थीं। फिर वो बोला, तुम जानते हो इस जंगल में लोग कभी कभार क्यों रास्ता भूल जाते हैं? हमजा और अलीज़े रुक गए। हमजा, क्यों? आदमी ने गहरी सांस ली, क्योंकि कुछ रास्ते लोगों को नहीं चुनते। अलीज़े ने खौफ से निगल कर पूछा, और हमें किसने चाना? आदमी ने आहिस्ता से मेज के नीचे से छोटा सा डब्बा निकाला, इसे खोला। अंदर एक पुरानी चाबी रखी थी, मोटी, भारी और अजीब सी चमक के साथ। आदमी, तुम दोनों को कुछ दिखाने का वक्त आ गया है, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। सच देखना चाहते हो या सुबह का इंतजार? अलीज़े का दिल जोर से धड़कने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला पार्ट जल्द आएगा।